कहिए तो आसमां को उतार लाएं जमी पर, कहिए तो आसमां को उतार लाएं जमी पर, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल CUET UG स्टडी कैपिटल पर। और आज से CUET 2025 के लिए एक नए आयाम से हम शुरुआत कर रहे हैं, यानी CUET UG 2025 की तैयारी की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे शुरुआती दौर में जो आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगी वो आपके सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इससे रिलेटेड जाएगी। उसके बाद हमारी क्लासेस 21 सितंबर से संचालित होने वाली हैं, तो आप सभी हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं जो स्टडी कैपिटल के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होगा टिल योर एग्जामिनेशन, आपके पूरे एग्जाम तक के लिए CUET के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा CUET UG स्टडी कैपिटल। आज की इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे BA कोर्सेज की। जितने स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उसमें जनरल टेस्ट का अपडेटेड सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या है, एक एक पॉइंट पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो लंबा भी जाता है फिर भी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी बातें BA के जनरल टेस्ट से संबंधित सारी बातें मैं बता दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न, यानी हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम के पैटर्न में पॉइंट नंबर 1 जो मैंने लिखा है वो है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। यानी आपके पेपर में 60 सवाल दिए जाएंगे, उन 60 सवालों में से 50 सवाल आपको अटेम्प्ट करना होगा, यानी 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम के स्टूडेंट में उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ड्यूरेशन फॉर जनरल टेस्ट 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का समय आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलता है जनरल टेस्ट का। ठीक। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड 10+2, यानी जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय तक और आप यानी क्लास 12 पास आउट या तो हो चुके हैं, आप क्लास 12 में आप अपीयरिंग हो, आपका एडमिशन तक आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, मार्किंग स्कीम क्या होती है। तो निगेटिव मार्किंग का हमारा इसमें प्रोसीजर होता है, यानी अगर हम सवाल को सही करते हैं तो +5 मार्क्स मिलते हैं, सवाल को गलत करते हैं तो -1 यानी 1 मार्क्स कट जाता है। क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो 0 का 0 रहता है। खास बात यह है कि 60 सवाल रहेंगे तो उसमें से 50 ही अटेम्प्ट करना है, यानी 10 जो है हमें छोड़ने का ऑप्शन मिलता है। प्रिपरेशन के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक। पेपर का मीडियम कैसा होता है, ये मन में सवाल आता है कि हिंदी में पेपर आएगा कि इंग्लिश में पेपर आएगा। तो पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा। ऐसे ही तैयारी आपको कैसे कराई जाती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम को कराई जाती है, यानी बाइलिंगुअल हम लोग कराते हैं। ठीक। बात करें एज लिमिट की, तो कोई एज लिमिट नहीं है, यानी आप किसी भी उम्र में है तो CUET UG का पेपर दे सकते हैं, कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट इसमें नहीं लगाया गया। ये ओवरऑल एग्जाम का आपका स्ट्रक्चर है, यानी एग्जाम किस तरीके से होगा। अभी मैं चर्चा करूंगा यूनिवर्सिटीज वाइज भी कुछ बातें बताऊंगा आपको, उस पर अगले पॉइंट में डिस्कस करूंगा। अब पॉइंट नंबर 2, जैसा कि हमने कहा कि पैटर्न पर बात करेंगे, सिलेबस पर बात करेंगे और प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। सिलेबस क्या है आपका पूरे के पूरे जनरल टेस्ट का, यानी जो आपके 50 सवाल आएंगे। अब देखिए दोस्त, मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना, क्योंकि कल को फिर आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। और देखिए सिलेबस वीडियो के लिए, ये सब जानने के लिए बार बार 20 वीडियो मत देखा करिए। एक अगर ऑथेंटिक चैनल अगर मैं आपको सही से बता रहा हूं तो सब कुछ एक बार ध्यान दे लीजिए। अब यही बात कोई और बताने आए आपको, फिर 10 जगह आप देखेंगे, क्या मतलब है उसका। आपको अपना बेसिक पढ़ाई करना है, तो ध्यान एक बार समझ में आ गया तो आप समझ गए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो सिलेबस में क्या है, तो जनरल टेस्ट का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो हम चीजें अपने क्लास 11-12 में पढ़ रहे होते हैं। क्या क्या आता है इसमें, जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सिलेबस है जिसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, साथ में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग।
ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अब आपको लग रहा होगा सर आप तो एक पेज में यहाँ लिख दिए हैं जनरल टेस्ट और जितना पॉइंट आप बता दिए, जनरल नॉलेज कह दिया अपने खुद से, आप सारा मैथ बता दिया, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, आपका रीजनिंग में पूरा बता दिए, पूछा क्या जाएगा, कहाँ से सवाल आते हैं। तो चूंकि ये जनरल टेस्ट का मैं कॉमन सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक, मैंने बोला कि सिलेबस का हम एकदम एक सीरीज लेकर के आपके लिए आने वाले हैं। अब इसमें से हम आपको तोड़ तोड़ के अपने अगले वीडियोस में बताएंगे। जनरल नॉलेज में कहां कहां से सवाल किस तरीके से आते हैं इस पर चर्चा करेंगे, करंट अफेयर में सवाल आता है तो कितना आता है इस पर चर्चा करेंगे, और बाकी आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसमें किस किस चैप्टर से किस तरीके से सवाल आते हैं इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझते हैं। अब प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है इस पर अगर मैं बात करूं तो अब मैंने बता दिया है कि आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करेंगे अपने कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। कम प्राइस में बेहतरीन कोर्सेज हैं आपके, और उसमें आपका जनरल टेस्ट यानी जीटी में लिख दूं, लैंग्वेज और डोमेन सब कुछ मिल रहा है। यानी अगर आप बीए की कर रहे हो, बीएससी की, बीएलएलबी किसी की भी कर रहे हो, तो सब कुछ हम एक कोर्स में दे रहे हैं सिंगल प्राइस में। तो आप वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं जो वाराणसी में है, ठीक है, लंका वाराणसी, V2 मॉल के पीछे, बिहाइंड V2 मॉल, ठीक, तो लंका, तो वहां भी आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, मैप पर डालना स्टडी कैपिटल एकेडमी तो लोकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट वेट एनी मोर। पॉइंट नंबर 1 मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में यही लिख दिया है कि तैयारी आपकी आज से ही आप शुरू कर दें, ज्यादा इंतजार न करें, क्योंकि इंतजार हमेशा जो है देर आए दुरुस्त आए, हमेशा ये चीज होती रही है, ठीक। तो इंतजार अगर करेंगे तो आपका इंतजार काफी लंबा हो सकता है, और वो इंतजार हो सकता है आपको ईयर ड्रॉप भी लेना पड़े अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे जनरल टेस्ट में तो बीए में एडमिशन लेने के लिए। एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर जनरल टेस्ट क्लास। अब मैं ये सिर्फ जनरल टेस्ट के लिए बता रहा हूं ना, मैंने लैंग्वेज की इसमें बात की ना, मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, मैं चूंकि किसकी चर्चा कर रहा हूं, जनरल टेस्ट की। तो आपके दिन के 24 घंटे में से कम 2 घंटे आपका जनरल टेस्ट के लिए होना चाहिए, यदि आप ऐसी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो जिनके बीए में जनरल टेस्ट पूछा जाता है उनके एंट्रेंसेस के लिए, जिसमें एटलीस्ट, और उसके बाद एटलीस्ट 1 आवर फॉर आपका सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस। यानी जो जनरल टेस्ट की क्लास है उसके लिए कम से कम 2 घंटे, और जो आपकी खुद की सेल्फ स्टडी है जनरल टेस्ट की और उसकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए कम से कम 1 घंटे मिनिमम बता रहा हूं दोस्त। यानी ओवरऑल जनरल टेस्ट के लिए कितना घंटा देना है, 3 घंटा आपको देना है, ठीक। इस 3 घंटे को मन लगा करके दीजिए। जनरल टेस्ट आपके पास जितना समय है बहुत मजा आ करके आएगा, और आप जनरल टेस्ट में पूरा मार्क्स पाने के काबिल रहेंगे, इस चीज की गारंटी है। पेपर जब तक बहुत कठिन नहीं आ जाएगा तब तक आप अगर आज से सही ढंग से शुरू करते हैं तो आप इस चीज को कंप्लीट करेंगे। कमेंट बॉक्स में वादा जरूर करिएगा। एटलीस्ट 4 मंथ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर सिलेबस। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 100 दिन यानी लगभग 4 महीने, अब चूंकि इसमें संडे वगैरह जब हटता है तो लगभग 100 दिन 110 दिन बचता है हमें तैयारी करने के लिए, तो कम से कम हमारे पास 4 महीने का समय होना चाहिए। तो अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, यानी आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हो। कम से कम पर मैं अगर मैं चर्चा कर रहा हूं तो कम से कम 4 महीने है, ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। डेली प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चन बैंक। आपकी प्रैक्टिस डेली की होनी चाहिए। करत करत अभ्यास की जड़मत हो तो सुजान, घसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अब क्या है कि जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं किसी भी चीज की, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे वो मैथ रीजनिंग हो, कुछ भी हो, आपका छूट जाता है। प्रैक्टिस छूटती है, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। चाहे आप कितने भी बड़े अपने आप को मैथमेटिक्स का ज्ञाता समझ लें, चाहे आप बहुत बड़े अपने आप को सामान्य ज्ञान का बहुत जानकार समझ लें कि मैं बहुत तेज था, मैं प्राइज जीता करता था अपने छोटे छोटे क्लासेस में, लेकिन प्रैक्टिस छूटेगी तो सब छूट जाएगा। तो आपका अभी से शुरू कर देंगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक। वीकली प्रैक्टिस थ्रू चैप्टर वाइज क्वेश्चन। अब हम हो सकता है एक हफ्ते में एक चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट ही कर लेंगे, या चैप्टर का कुछ एक अहम हिस्सा तो कंप्लीट कर लेंगे, ये तो क्लियर है। तो हर हफ्ते हम जो चैप्टर पढ़ें उस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करें। हम अपने ऐप में भी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर के बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन आपको दे देते हैं, वहां से आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जहां डाउट हो आप क्लासेज में पूछा करिए, ठीक। रिवीजन जितना हो उतना कम। अब रिवीजन के लिए मैं कोई समय नहीं बांध रहा हूं, आप रिवीजन जैसे कर रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि मैं ये लास्ट एग्जाम तक के लिए बता रहा हूं। रिवीजन आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं, यानी आप जितना भाई पढ़ेंगे उसी हिसाब से तो रिवीजन करेंगे। अब पढ़बे नहीं करेंगे तो रिवीजन कहां से होगा, ये भी तो एक बात है ना। तो पहले पढ़िए और जितना मन से लगा करके पढ़ लीजिए, उतना मन लगा करके रिवीजन होगा। जितना पढ़ाई में मन लगेगा उतना आपको मजा आएगा रिवीजन करने में, क्योंकि चीजें याद रहेंगी, चीजें समझ में आएंगी तो रिवीजन करने में भी आनंद आता है। नहीं समझ आएगा, हवा ही नहीं लग रहा है सिलेबस का, तो रिवीजन क्या होगा, समझ रहे हो। व्हाट टू डू इन लास्ट 60 डेज।
अंतिम के, चूंकि मैं बता रहा हूं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो लगभग आपके पास 6 से 8 महीने बचे हुए हैं। 4 महीने कम से कम जरूरी है आपकी तैयारी के लिए। अब आखिरी के 60 दिन यानी आखिरी के 2 महीनों में क्या करना होगा वो अभी नहीं चर्चा करूंगा। वो आखिरी के 2 महीने जब एग्जाम के आएंगे उसके लिए हम शेयर करेंगे, चैनल पर आप जुड़े ही रहेंगे तो वहां डिस्कस किया जाएगा कि आखिरी के 2 महीनों में आपको करना क्या है। अब ये मैंने आपको जनरल टेस्ट पढ़ने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताई है, ठीक। अब ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी इच्छा। सिलेबस मैंने बताया, जिसको मैंने कहा है कि इसको हम डिटेल में अगले वीडियोस में एक एक सब्जेक्ट वाइज हम सिलेबस देंगे। हमने एग्जाम का पैटर्न बताया है, ठीक। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा था आज के वीडियो में सिलेबस पर, एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर, और ऊपर लिखा हुआ है बीए जनरल टेस्ट। अब ये सिलेबस वहां के लिए जहां जहां बीए में एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट पूछा जाता है। जनरल टेस्ट एक ऐसा अहम पेपर है जो कि हम 11th-12th में पढ़ नहीं रहे होते हैं, एक कॉमन पेपर की तरह होता है, और वो तमाम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी में जनरल टेस्ट होता है, यानी आप जनरल टेस्ट का पेपर देंगे तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सीयूईटी यूजी के लिए हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपके टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी के बाद फॉर्म भी गलत ढंग से भर देते हैं। उसके लिए हमारे साथ अपडेटेड रहिएगा। जो सवाल होगा मन में कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा, हम चैनल पर एक एक डाउट आपका दूर करते रहेंगे। एकदम निश्चिंत होकर के सारे डाउट्स को क्लियर करिएगा। फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और किस यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट पूछता है किसमें नहीं पूछता है, अगला वीडियो हम इससे संबंधित लेकर के आएंगे। यानी अगर आपको बीए करना है तो किस यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट की आवश्यकता है, किसमें जनरल टेस्ट लैंग्वेज दोनों की आवश्यकता है, किसमें आपके सिर्फ डोमेन की आवश्यकता है, किसमें जनरल टेस्ट डोमेन लैंग्वेज सबकी आवश्यकता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो मैक्सिमम लोग जनरल टेस्ट की अपनी तैयारी जरूर आप करें, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के रास्ते तभी खुलेंगे। एनटीए भी अपने बुलेटिन में सजेस्ट करती है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक अपना जनरल टेस्ट और कोई एक लैंग्वेज जरूर भरें, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। नेक्स्ट वीडियो जनरल टेस्ट का ही मैं बीएससी बीकॉम से रिलेटेड भी दूंगा। जो स्टूडेंट बीएससी या बीकॉम की तैयारी करना चाहते हैं सारी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन स्टूडेंट को चूंकि लगता है सिर्फ बीए के लिए बता रहे हैं तो मैं बीकॉम, बीए, एलएलबी और बीएससी के लिए भी अगला वीडियो दूंगा जनरल टेस्ट के लिए, तो उसके लिए भी इंतजार करें। बाकी एक सीरीज आने वाली है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपको हो सकता है मन में जो क्वेश्चन ना एराइज हो रहा है उन क्वेश्चंस का भी जवाब देने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।